हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ दैट लिवरपूल गाय। और आज मेरे साथ अंकित भाई है। आपको पता है चेल्सी के बहुत बड़े फैन हैं और फुटबॉल पे इन जनरल हम बातें करते हैं एक दूसरे के साथ। सो आज मैंने बुलाया कि भाई बहुत सारे ट्रांसफर हो गए हैं, स्पेशली चेल्सी के तो बहुत ही हुए हैं। लिवरपूल के आप गिनो कि एक ट्रांसफर हुआ है, मैकलिस्टर आया है। बात करते हैं उन्हीं टॉपिक के बारे में। थोड़ा चेल्सी पे बात करेंगे, थोड़ा आर्सेनल, सिटी, लिवरपूल, यूनाइटेड सभी के बारे में बात करेंगे थोड़ा थोड़ा। अंकित भाई, पहले तो कैसे हो? थैंक्स यार फॉर गेटिंग मी अगेन। यहाँ पर बहुत दिन हो गए, इस बार काफी दिन हो गए, बट अगेन बिग अप टू दैट लिवरपूल गाय। भाई जो भी लोग देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट फॉरगेट हिट दैट लाइक बटन। और जैसे मैं बोलता हूँ, इट्स जस्ट अ प्रेस ऑफ अ बटन। अगर सब्सक्राइब नहीं किया भाई, डू कंसीडर डूइंग इट इफ एनीवन इज फ्रॉम ऑलमाइटी ब्लूज, ऑलमाइटी स्पोर्ट्स। अब देखो, मतलब ऑब्वियसली चेल्सी फैन है, लेकिन लाइक यू सेड, हमें फुटबॉल मतलब कीड़ा है, तो हमें बातें करना अच्छा लगता हाँ। है। एंड ट्रांसफर विंडो तो भाई अलग ही बवाल है। नॉट जस्ट प्रीमियर लीग, मैं तो बोलता हूँ ऑब्वियसली हैविंग अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मिलान भी। आई थिंक वहां भी हाँ, बहुत यू नो उतल पुतल हो रहा है। तो देर इज सो बिल्कुल। मच टू डिस्कस। ड्रामा, मतलब ट्रांसफर विंडो इज इक्वल टू ड्रामा, तो दैट इज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। ट्रू ट्रू ट्रू। एकदम सही बोला आपने कि ट्रांसफर विंडो इक्वल टू ड्रामा। तो ड्रामे से ही स्टार्ट करते हैं, जो अभी बहुत बड़ी न्यूज़ चल रही है अभी ट्रांसफर मार्केट में कि मेसन मुझे माउंट पता चला है। गया है यस। मैनचेस्टर यूनाइटेड। 55 मिलियन की डील। आपको क्या लगा? मेरे हिसाब से एज ए लिवरपूल फैन मैं भी चाहता था कि यार माउंट लिवरपूल में आना चाहिए। बहुत ही अच्छा बंदा। मैंने आपके साथ ही डिस्कस किया था पहले कि कितना अच्छा प्लेयर। जस्ट बिकॉज थोड़ा चेल्सी में आप कह सकते हो कि टर्बुलेंस था बिकॉज ऑफ ओनरशिप। उसकी वजह से उसका थोड़ा फॉर्म नहीं था। बाकी प्लेयर एकदम अच्छा है। आपके क्या थॉट्स? यूनाइटेड को इतना अच्छा प्लेयर मिल रहा है। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो, ही इज नॉट अ केविन डी ब्रुयना, बट ही इज अ 7 आउट ऑफ 10 प्लेयर एवरी वीक ऑन एवरेज ऑलमोस्ट। और दैट इज वेरी गुड। आप देखो तो मतलब वो कंसिस्टेंसी, आप जब बोलते हो ना प्लेयर अच्छा है वर्सेस बहुत अच्छा है वर्सेस ग्रेट है, डिफरेंस क्या आता है मेरे ख्याल से एट दैट लेवल? इट्स अबाउट द कंसिस्टेंसी। और हाँ, आप बोल सकते हो भाई 7-8 महीने के लिए तो गायब था, बट भाई पूरी स्क्वाड गायब थी 4-7-8 महीनों का। और अगर आप 23-24 साल के हो ना कहीं वो इफेक्ट पड़ता है आप पर, एक एटमोस्फियर ऑफ द क्लब। और आपके जो चेंजेस होते हैं, नॉट जस्ट दैट, उसका कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज भी थे। और वहां पर आप देखो सोशल मीडिया में बंदा बहुत एक्टिव था, तो बहुत लव हिट रिलेशनशिप चल रहा था। हम वही ऑफ कैमरा बात कर रहे थे अबाउट रहीम स्टर्लिंग वाइल एट लिवरपूल व्हेन ही वेंट टू सिटी ना। बिल्कुल। मतलब यहाँ पर और भी चल रहा था, उससे भी ज्यादा आप सोच सकते हो। और दैट लेवल ऑफ प्लेयर जो आप आपके लिए इतना दिया है, हर एक हफ्ता स्टार्ट करता था लिटरली फॉर द लास्ट 3-4 years, अपार्ट फ्रॉम द रिसेंट ईयर। तो वो एक चीज है। आप जनरली अगर मार्केट में आप जाते हैं ना नॉर्मल सिनारियो, से फॉर एग्जांपल चेल्सी अगर टॉप 6 या टॉप 4 फिनिश करती, विच अगेन तब तो भाई हो सकता है मेसन माउंट एक्सटेंड भी करता। वो एक और डिबेटेबल हाँ। पॉइंट है, नॉट जस्ट हिम, इवन कोवाचिच, हावर्ट्ज जिस पर आएंगे, और मे बी कांटे एज वेल। लेकिन आप अगर नॉर्मल सिनारियो में अगर मेसन माउंट अवेलेबल इन द मार्केट आप बोल रहे हो, और आप बोल रहे हो भाई बंदा 55 मिलियन में अवेलेबल है और खरीद रही है क्लब, इट इज अ स्टील। पीपल डू नॉट बिल्कुल। अंडरस्टैंड दैट फुटबॉल में बहुत एक चीज होता है, दैट वन थिंग इज लाइक हैविंग दैट क्वालिटी, दैट एक्स फैक्टर। यू डोंट नीड टू हैव इट इन एवरी सेकंड ऑफ द गेम। और ही समवन जो आपका हर एक गेम में व्हेन इन फॉर्म अगेन, वो हर एक गेम में एटलीस्ट 7-8 दफा करता है। उसके आप देख लो चांसेस क्रिएटेड इन द लास्ट 3 years, उसके देख लो असिस्ट गोल्स इन द लास्ट 3 years। और आप एनर्जी, रोड रनिंग जो बोलते हैं, प्रॉपर हाँ, वर्क हॉर्स, और प्लस एक लीडरशिप, प्लेइंग फॉर द बैज, वो सब चीज तो भाई आप एनीवे मेसन माउंट के लिए क्वेश्चन नहीं करोगे सेकंड हाफ ऑफ जो है। तो ट्रू। फुटबॉल फैन जैसे हम ना बहुत बार स्टैट्स और जो टू द आई अच्छा लगता है, हमें वही अच्छा लगता है। लेकिन हम भूल जाते हैं भाई, हम और आपसे तो भाई एटलीस्ट सब जानते हैं जो मैनेजर्स खेले मेसन माउंट फॉर एवरी गेम इन दोस 3 seasons व्हेन ही वाज इन फॉर्म। 2 seasons प्लेयर ऑफ द ईयर इन चेल्सी। उन दोनों सीजन में चेल्सी ने 3 मेजर ट्रॉफी जीते। जस्ट थिंक अबाउट द मेजर ट्रॉफीज एट यूरोपियन लेवल। तो एट दैट लेवल अगर एक बंदा अवेलेबल है, लॉट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को अभी फील हो रहा है कि यार थोड़ा महंगा हो गया है। आई डोंट थिंक सो। उसका मार्केट वैल्यू था ही अराउंड 50-60 मिलियन। बट आई वुड से नॉर्मल इंग्लिश इंटरनेशनल हु कुड प्ले वीक इन वीक आउट, इतना इंजरीज नहीं थे थ्रू आउट 4 years। मतलब थोड़ा सा रिसेंट ईयर में था बस। आई हाँ, थिंक इट्स अ नो लास्ट टाइम ब्रेनर भी टू था। टेक हिम। और लिवरपूल मिस कर दी, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ। लिवरपूल को अगर हाँ, डिस्काउंट बिल्कुल। ऑफर नहीं मिलता मैकएलिस्टर का, तब मेसन माउंट वाज योर ऑप्शन भी, वी ऑल नो दैट, ठीक है। मैकएलिस्टर एकदम ट्रू ट्रू। डिस्काउंट ऑफर में आ गया, तो
मतलब आई वुड से दीज आर कंपेरेबल प्लेयर्स एब्सोल्युटली, लेकिन आपका अगर हाँ। ऑलमोस्ट कितना 2/3 द प्राइस में आ रहा है ऑफ मेसन माउंट, देन ऑब्वियसली विल गो फॉर मैकएलिस्टर, दिस इज नो ब्रेनर, ठीक है। तो हम्म। वो तो आई अंडरस्टैंड, और लेफ्टिस्ट चैनल जो मैकएलिस्टर खेलता है, बट एक्चुअली 4-3-3 इज व्हाट सूट्स मेसन माउंट मोर। मैं एज अ चेल्सी फैन, मैं गटेड भी हूँ, मैं डिसअपॉइंटेड विद मेसन माउंट भी हूँ, एट द सेम टाइम डिसअपॉइंटेड विद द क्लब भी हूँ, दैट ऐसे प्लेयर का आप ऐसे कैसे जाने दिए जो 7 साल ऑफ एज से ना चेल्सी में है। मतलब इट्स वेरी रेयर दैट यू हाँ, बिल्ड अ प्लेयर और आप पार पोस्ट के पका के बेसिकली आप परोस दिए, मतलब ऐसे लग रहा है परोस दिए, मतलब आई बिल्कुल। नो जस्ट फॉर तैयार 55 करके मिलियन। आपने यूनाइटेड को दे दिया, जो अब तो वो चीज थोड़ा लग रहा है, ऐसा। स्पेशली बीइंग अ राइवल। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे भी वही प्रॉब्लम है कि यार यूनाइटेड को बहुत ही अच्छा प्लेयर मिल गया मेरे ओपिनियन में। बहुत सारे लोग, जैसे आपने मेंशन किया ना, 55 मिलियन ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, ऐसा बोल रहे हैं। मगर मेरे हिसाब से फेयर वैल्यू है, क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि यार कितना बढ़िया प्लेयर था। अगर आप एक दो दो साल पहले की बात करो, आई थिंक लोग उसे कंपेयर कर रहे थे नेक्स्ट बिग इंग्लिश टीम। तो वो ऐसा है नहीं कि बहुत नहीं नहीं, बहुत आई ओल्ड है रिमेम्बर वो। एब्सोल्युटली, और सॉरी हाँ, टू कट यू, लेकिन मैं मुझे याद है इट्स नॉट जस्ट वन और टू ऐसे मतलब मस्ती से क्वेश्चन करना, पीपल आर एक्चुअली कंपेयरिंग द थ्री, फोर्डन, हाँ, माउंट और आपका बेलिंगम, दीज थ्री, बिकॉज ऑल द थ्री कैन प्ले एज प्रॉपर नंबर 8 एज वेल, आपका नंबर 10 भी और नंबर 6 भी, और दैट इज वेरी रेयर इन अ प्लेयर, जो अब बिल्कुल, मैकएलिस्टर इन रिसेंट टाइम्स आगे। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, फॉर पीपल जो भी देख रहे हैं ना, जो इंग्लिश फुटबॉल इतना क्लोजली नहीं वॉच करते ना, देखिए इंग्लिश फुटबॉल में प्राइस रेंज अलग रहता है, पूरे वर्ल्ड में अलग रहता है, दैट्स अ फैक्ट। फॉर इंग्लिश फुटबॉल बिल्कुल, आप सोचो 55 मिलियन ना, मैं आई नो कॉन्ट्रैक्ट लेंथ एक होता है कि 1 साल खाली बाकी था, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन आप नॉर्मल स्टैंडर्ड में देखिए इतना क्वालिटी का प्लेयर इतने में मिल रहा है। कुकुरेया के लिए हमने 62 मिलियन दिए, 62 मिलियन, आई एम जस्ट गिविंग यू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। बिल्कुल। तो आप सोच सकते हो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड अगेन मतलब व्हाट वाज द हरी, मैं वही ऑफ चेंज आपसे बता बोल रहा था ना, दैट आई अंडरस्टैंड टोटली दैट यार कहीं ना कहीं चेल्सी वांटेड टू गेट रिड ऑफ प्लेयर्स सून, क्योंकि हमने बहुत सारे प्लेयर्स साइन कर लिए थे, तो कहीं ना कहीं वी हैव टू बैलेंस अ बुक्स एंड शो दैट इन जुलाई 1st। बट यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ द चैंपियंस लीग विनिंग टीम और स्पेशली मिडफील्ड कोर विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स एंड ऑल गॉन, मतलब एंजो के अलावा बचा कौन, बच्चे बच्चे यार बस। तो यू डोंट नीड टू डू हाँ, दैट हरी, वी वुड हैव गॉट सम ऑफर यार, आप थोड़ा देर तो इंतजार करो, इतना जल्दबाजी क्यों है, मतलब दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग। ऐसे भी सागा बहुत लंबा चला है, और पोचेटिनो के बाद 2-3 हफ्ते और सही, तो दैट इज माय ओनली कंप्लेंट, बट ऑब्वियसली बिटर स्वीट तो नहीं बोलूंगा, बिटर ही बोलूंगा अभी तो, बीटर ही हो बट गया। बिल्कुल। नहीं, मैं बिटर नहीं, स्वीट आ एकदम रहा था वैलिड क्योंकि पॉइंट और भी उठाया अंकित मिडफील्डर्स है भाई, जैसे, देखो आपने कि देखो, आ, और आ, आप हाँ, आपका मिडफील्ड में कांटे चला गया, आपके एग्जैक्टली, मिडफील्ड में कोवाचिच चला गया, उसके बाद अब मेसन माउंट भी जा रहा है, तो बचा कौन? आप एंजो भाई ही थे रूबन जो लॉफ्टस अभी चीक 6 महीने पहले आया है। रूबन लॉफ्टस चीक भी चला गया, एवरीवन इज गॉन हाँ, लिटरली, मतलब। बिल्कुल। तो वहां पर बिटर स्वीट बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा एसी मिलान का भी सॉफ्ट कॉर्नर है, तो रूबन लॉफ्टस-चीक का थोड़ा बिटर स्वीट है, ऑल्दो वो भी कॉमन बॉय है, नॉट दैट लेवल दो अभी जो होना चाहिए था वो, अपार्ट फ्रॉम हिज इंजरी। तो आई थिंक एंजो फर्नांडिस खेलेगा, हम्म। देयर नो टू वेज, ही विल बी अ लीडर, और 21 ईयर ओल्ड बिकमिंग अ लीडर इन मिडफील्ड फॉर चेल्सी, इमेजिन, दैट्स अ रियल थिंग, ठीक है, और बहुत अच्छा बिल्कुल, प्लेयर है। ही इज वन साइनिंग जो मैं बहुत खुश था लास्ट विंडो में, नहीं तो वो भी नहीं मिलता अगर हमने वेट करना था, ठीक है। देन यू हैव चुकमेका, एंड्रे सैंटोस, आपके मे बी आमपोडू वापस आ रहे लोन से, कैसेडाई हाँ, जो अभी लोन जाने वाले, अगर नहीं जाए तो ही स्टे बैक एट चेल्सी। मतलब आप सोचो, हम डेफिनेटली यहाँ पर काइसेडो के साथ लिंक है, एंड अगर काइसेडो भी नहीं मिला ना बाई चांस अभी, वी आर डूम्ड, हम नहीं आ रहे टॉप 6 में वापस, सिंपल सी बात नहीं, है। नहीं, अंकित भाई आपके पास गैलेगर तो है, बहुत ही अच्छा प्लेयर भाई है। अपना कचरा कैसे भूल गया भाई, पीपल हु डू नॉट नो, कचरा भाई बहुत अच्छा कैरेक्टर था अपने लगान में, एंड आई रियली लाइक्ड इट, लेकिन वही है कि कभी कभी चलता है, वो बहुत बढ़िया बिल्कुल, चलता है, लेकिन कभी नहीं चलता, तो उसका क्वालिटी इश्यूज है। इज ही अ स्टार्टर? अगेन गैलेगर आज के दिन में एज थिंग स्टैंड इज अ स्टार्टर, और वी हैव टू गेट वन मोर मिडफील्डर, तो मैं बोलता हूँ एटलीस्ट 2 मिडफील्डर्स चाहिए चेल्सी को हु आर हम्म, स्टार्टिंग, उसमें से एक काइसेडो भी आप देखो तो पीपल फॉरगेट, हम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के साथ आते हैं हम फुटबॉल फैंस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, लाइक मेसन माउंट का हम भूल जाते हैं व्हाट अ प्लेयर ही हैज बीन इन द लास्ट 4 years एक्सेप्ट फॉर द रिसेंट ईयर। काइसेडो का लास्ट ईयर क्या बढ़िया किया भाई, लेकिन हाँ, प्रॉपर एट दैट लेवल कंसिस्टेंटली 1 साल के लिए किया है। मैक भी मैं बोलता हूँ कहीं ना कहीं पोटेंशियल वाव है, लेकिन कंपेयर टू मेसन माउंट पीपल भूल जाते हैं ना, डिफरेंट प्लेयर्स, ही इज मोर फॉर नंबर 8 नंबर 10 वर्सेस नंबर 6 हम बोल रहे हैं, लेकिन
मैं फिर भी आई वुड रादर गो विद पीपल हु हैव प्रूवन मोर इन द प्रीमियर लीग, और हमें चाहिए कोई लीडरशिप। तो कैसेडो इज नॉट अ लीडर, वी नीड एक थर्ड हाँ प्लेयर हु इज अ लीडर, हु इज दैट। फॉर एग्जांपल सोबोस्लाई, आप लोग बात कर रहे हो, दैट इज द प्लेयर वी नीड। ही इज अ लिटिल बिट मोर लाइक लीडर एलिमेंट है उसमें, हमें वो हाँ, चाहिए। वो हंगरी का कैप्टन भी है वो। एग्जैक्टली exactly. तो दैट इज वी, मतलब वी हैव मिस्ड इट। और कहीं ना कहीं हमारी जो फीटिश है ना, पता नहीं, एक बहुत ही अट्रैक्शन है टू वाओ। जैसे हम फीफा खेलते हैं ना, भाई ये बढ़िया प्लेयर लगा, यंग प्लेयर, लेट्स डेवलप हिम। तो वो दैट इज व्हाट चेल्सी इज डूइंग, एंड आई एम रियली, आई नो आई एम मॉकिंग इन माय ओन क्लब, बट दैट इज हाउ वी हैव बिकम अ मॉकरी यार। वो बन गए हम, क्योंकि हमने 3 विंडो में एक्चुअली प्रॉपर फीफा पोचेटिनो के खेला है। आने से अंकित भाई थोड़ा तो फायदा होगा, क्योंकि वो यंग प्लेयर के साथ पहले भी उसने काम किया है। हाँ, सो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। मगर हाँ, पहले जो चेल्सी हुआ करती थी, जो ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर लाती थी और जीतती थी, वो अभी नहीं दिख रहा। मैं नहीं वहां पे मतलब आपकी ट्राइड एंड टेस्ट, मेरे भाई मैं ट्राइड एंड टेस्टेड भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपको याद है तो भाई जॉर्जिनो का इतना क्रिटिसिज्म था, इतना यू नो काइंड ऑफ पोलराइज था व्यू पॉइंट। लेकिन आप देखो हाँ यूरोपियन गेम के लिए जॉर्जिनियो इज ऑलमोस्ट परफेक्ट, और वो कभी भी अपने पेस पर रिलाई नहीं किया है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एसी मिलान की बात हो रही थी ना, टोनाली हैज बीन गिवन टू न्यूकासल, बट एक्चुअली पीपल से दैट टोनाली के पास इतना ज्यादा पेस नहीं है। आई वुड से दैट ही इज नॉट अ गाय हु डिपेंड्स ऑन स्पेस एनीवे सो मच कंपेयर्ड टू बेसिकली जॉर्जिनियो एज वेल। और वो जॉर्जिनियो हम मिस किए थे ना जनवरी में, जाने दिए थे टू आर राइवल आर्सेनल आउट ऑफ ऑल द क्लब्स। एंड आई नो कहीं ना कहीं हम रेस्पेक्ट करते हैं हमारे प्लेयर्स को। आप 6 महीने के अंदर आप जॉर्जिनियो, कांटे, कोवाचिच, मेसन माउंट, बिल्कुल। काय हावर्ट्स, एंड दिस मेक्स बेसिकली आपके 3 पोजीशंस के लिए जो थे ना, अगर आप खेल रहे हो 4-3-3 और 4-2-3-1, आपके 3 पोजीशन मिडफील्ड के लिए 5 प्लेयर्स है, प्लस जाओ फिलिक्स और जकारिया को हमने साइन नहीं किया है, और रूबल लॉफ्टस-चीक हाँ भी है भाई। 8 people, I think I'm correct counting right, 8 players we're हाँ talking, that is only in midfield। बिल्कुल। Ziyech, I know the deal has collapsed, but कहीं ना कहीं if need be वो भी हाँ एक इमरजेंसी कैंप था। तो we are talking about literally almost a team of midfielders जो हमने निकाल फेंका है। तो you cannot buy experience, you cannot buy leadership। आप लाओगे भी, चाहे आप एक्सपीरियंस प्लेयर भी ला जाओ। आपको याद है तियागो सिल्वा जब आया था चेल्सी में, शुरू शुरू में हम्म, पहला आई थिंक 2-3 गेम्स में ही वाज क्वेश्चनेबल, बट देन ऑब्वियसली ही इज प्रूवन व्हाट ही इज। मैं वही बोल रहा बिल्कुल हूँ, कोई भी बिल्कुल लीडर को बिल्कुल। भी आने के लिए ही नीड्स एक्लेमेटाइजेशन। जॉर्जिनियो जब आया था ही हैड सो मच क्रिटिसिज्म, ठीक है, बट हाँ, इवेंचुअली ठीक है, मतलब क्वेश्चन मार्क्स थे, बट फिर भी किया ना इनफ। ही वाज मिडफील्डर ऑफ ट्रू द ट्रू। ईयर इन यूरोप वन टाइम ईयर, तो एंड लगेगा, फॉर अ खुद ही रीजन। आएगा एडजस्ट करने में। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाउ आर वी एक्सपेक्टिंग दैट टू हैपन? पोचेटिनो माइट हैव वर्कड वेल विद यंगस्टर्स, लेकिन भाई एक्सपेक्टेशंस क्या थी व्हाइल ही वाज एट स्पर्स? एक्सपेक्टेशंस क्या थी व्हेन ही वाज एट एस्पेनियोल? एक्सपेक्टेशंस आर डिफरेंट व्हेन ही वाज एट साउथहैम्पटन। आई नो बिल्कुल पीएसजी इज डिफरेंट केटल ऑफ फिश, लेकिन चेल्सी में उन सब इंक्लूडिंग पीएसजी से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए यार। दैट इज व्हाट वी हैव बिल्ड, वी कैन नॉट, मतलब हम जो मुश्किल से बिल्ड किए हैं आफ्टर 25 इयर्स, बिकॉज दिस इज समवन मे बी आई एम वर्कड अप, क्योंकि मैं, भाई व्हेन चेल्सी वाज शिट आई हैव वॉच्ड चेल्सी ब्रो, अर्ली 2000 में मैंने सही है। देखा है नहीं भाई। नहीं, सही तो बात आई है। फील दैट इतने मुश्किल से आप अचीव करते हो, और बंदा आकर टॉड बरी दैट भाई गुड मील करके करते हैं, पता नहीं क्या कर दिया बंदा। देखिए ट्राई किया है, हम्म, आई उसके लिए कमेंट करते हैं, ही एंड हिज टीम हैव एक्चुअली ट्राइड। लेकिन जो डायरेक्टर्स आए ना आकर, वो पता नहीं क्या, यहाँ हमारे साउथ में बोलते हैं चौ चौ बात, अपना बिसी बले बात, अपना खिचड़ी बना दिए। हम्म, दैट इज व्हाट दे हैव डन। तो आप लाइप्सिग बाय ब्राइटन और सॉल्जबर्ग से लाए बंदों को डायरेक्टर्स, बट दे शुड अंडरस्टैंड वी आर चेल्सी, वी नीड बिल्कुल। गुड पॉइंट्स ऑफ लाइप्जिग, ब्राइटन और सॉल्जबर्ग। हमें चाहिए स्काउटिंग जो मिसिंग थी चेल्सी में, जो लिवरपूल काफी अच्छा कर रही है इन द लास्ट फ्यू इयर्स, राइट? लेकिन एट सम पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड, रियलाइज दैट एट एवरी पोजिशन इन द फील्ड एटलीस्ट एक बंदा एक लीडर हो। डिफेंस में वी हैव ओनली थियागो सिल्वा 39 ईयर ओल्ड, इवन कुलीबाली वी हैव सोल्ड नो। इमेजिन, मतलब लिटरली रीस जेम्स, थियागो सिल्वा, चलो ठीक है, फिर भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। मिडफील्ड में एंजो अकेला क्या कर लेगा वो? और फॉरवर्ड लाइन में स्टर्लिंग रियली आज के दिन में इज अ लीडर? नहीं, लीडर तो आंसर आप इज देयर फॉर यू स्टर्लिंग को ऑल। नहीं कह सकते। बिल्कुल। एग्जैक्टली। हाँ, आप लिटरली जा रहे हो थियागो सिल्वा और रीस जेम्स एज अ लीडर, और दोनों और इंजरी प्रोन दोनों है। नहीं खेलेंगे हर मैच, वो लिख कर देता हूँ, क्योंकि हाँ, रीस जेम्स इंजरी प्रोन है, थियागो सिल्वा भाई 39 ईयर्स ऑफ एज है। हमने बीच में बात की टोनाली, एसी मिलान। आप एसी मिलान को भी फॉलो करते हो यार। न्यूकासल के लिए तो बहुत ही बढ़िया साइनिंग हो गई। आप देखो उनकी मिडफील्ड अगर आप नोटिस करो तो ब्रूनो गमारेस, टोनाली,
और एक और बंदा है, जो क्या जोलिंगटन नाम या है उसका, गॉर्डन बोल सकते हो वो लोग। जोलिंटन, हाँ जोलिंटन है। या सो बहुत अच्छी मिडफील्ड हो जाएगी उनकी। नहीं मतलब इनफैक्ट वो सोबोस्लाई के लिए भी इंटरेस्टेड था, देन ड्रॉप्ड ऑफ थिंकिंग दैट नहीं हाँ गॉर्डन पर इन्वेस्ट किया है मतलब जस्ट 5 महीने पहले, तो दे विल प्रॉब्ली गिव हिम सम चांसेस आई बिलीव। लेकिन न्यूकासल मुझे वही डेजा वू फीलिंग आ रही है यार वापस से, मतलब जो मैंने बोला ना दैट अर्ली 2000 में मैंने देखा चेल्सी नॉट डूइंग वेल एंड देन पीपल आर लीविंग चेल्सी एंड गोइंग टू अदर टॉप बिग सिक्स के क्लब्स, जो चेंज किया था हमने बहुत मुश्किल से। अब न्यूकासल आर आल्सो इन दैट कॉन्वर्सेशन, क्योंकि न्यूकासल एग्जैक्टली वही कर रही है जो चेल्सी कर रही थी मिड 2000s में और अर्ली 2000s के बाद में, और जो मैन सिटी कर रही थी अराउंड 2010 टू 15 के रेंज में। तो न्यूकासल आर स्लोली बट श्योरली स्टार्टिंग, वो एक पीएसजी वाला फंडा नहीं ले रही है, वो ले रही है जो चेल्सी और मैन सिटी ली थी when they got the money, मैन and that सिटी। is a fair way of going about things. मैं काफी सरप्राइज हूँ द वे दैट दे केम टॉप 4 इन द फर्स्ट सीजन जब उनके पास पैसे मिला, डिस्पाइट नॉट पुटिंग लॉट ऑफ मनी। आई थिंक लास्ट सीजन real big buys only Bruno Guimaraes and Alexander Isak. I think Trippier was not really a money buy, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बाई था। तो आई थिंक आप हाँ बोलो बॉटमैन मे बी यू कैन से, बट एकदम प्रॉपर पैसा फेंका ऐसा नहीं बोल सकते। दे हैव invested very well, and that is the difference that you see between say even a PSG versus Newcastle, or with Eddie Howe being there understanding what it means to be a Newcastle coach, he probably gets that। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है न्यूकासल मतलब अगेन मुश्किल है टॉप 4 में वापस आना, कंसिडरिंग जो आपकी क्लब स्ट्रेंथन भी कर रही है, लेकिन आई थिंक वो फाइट जरूर से करेगी। यूसीएल फुटबॉल भी है तो थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट आई थिंक दे आर गेटिंग राइट नेम्स। अगेन स्ट्राइकर सिचुएशन में ऑलरेडी हैव इजाक और कैलम विल्सन, दे आर लिंक टू व्लाहोविच, जो हम भी ट्राई कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है वहां पर। दोनों स्ट्राइकर उनके अच्छे हैं, आप देखो विंगर भी अच्छे हैं। गॉर्डन के बारे में बात की तो न्यू कासल तो सेट लग रही है टॉप 4 के लिए फिर से चैलेंज करे। और होप, मुझे तो ऐसा लग रहा है, मुझे थोड़ा अभी तो डर लग रहा है एज अ लिवरपूल फैन। हमने सिर्फ एक ही साइनिंग की है, दूसरे के साथ अभी लिंक आए हैं, मगर हमें भी बहुत सारे प्लेयर चाहिए होंगे। मेरे हिसाब से 2 मिडफील्डर और 1 सेंटर बैक तो चाहिए होगा अभी, वरना तो न्यू कासल तो मुझे सेट लग रही है, वो फिर से टॉप 4 में जा सकते हैं जिस तरह से उनके पास प्लेयर। नहीं मुझे मतलब यू हैव अ गुड पॉइंट अबाउट लिवरपूल का 2 मिनट बात करूँ तो जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आई फील कि फॉरवर्ड लाइन तो छूना ही नहीं, क्योंकि भाई द फैक्ट इज आपके मतलब आधा फॉरवर्ड लाइन तो इंजर्ड था लास्ट सीजन, हम भूल जाते ठीक है। तो एंड व्हेन यू हैव अ लुइस डियाज, अ डियोगो जोटा काइंड ऑफ पीपल कमिंग बैक, यू आर सॉर्टेड। गैक्पो और नूनेज ऑलरेडी है, आपके साला है, तो आई डोंट थिंक देयर इज एन इशू एट ऑल, आई थिंक यू आर सॉर्टेड प्रॉपर। और हावी एलियट भी वहां पर भी खेल सकता है ऑन द विंग, ठीक है। तो आपके पास बढ़िया अच्छे ऑप्शन है। मिडफील्ड में यस यू कैन आर्ग्यू दैट कहीं ना कहीं थियागो हैज नॉट बीन रिलायबल, वो एक डिसअपॉइंटमेंट रहा है लिवरपूल फैन। आई एम प्रीटी श्योर कि उनका क्वालिटी बहुत अच्छा है, बट कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ इंजरीज और वो एक इश्यू है। हाँ बट मैक एलिस्टर आ रहा है, अगर सोबोस्लाई गेट्स ओवर द लाइन व्हिच लुक्स लाइक इट प्रॉब्ली विल, मुझे लगता है, मैंने तो हियरवी को अपने चैनल में ऑलरेडी बता दिया है मेरे तरफ से, तो वो अगर हो जाता है, हाँ। लेकिन आप फिर बोलोगे व्हाट अबाउट सीडीएम, आई थिंक बाजेटिच बहुत अच्छा किया था लास्ट सीजन में, ही इज देयर। फिर इवन नंबर 8 पोजीशन में कर्टिस जोन्स हैज डन वेरी वेल इन द लास्ट फ्यू मंथ्स इन सीजन। आई थिंक इट्स अ सीजन वेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए। खाली आपने जैसे बोला जैसे एक सेंटर बैक क्यों, लेकिन मुश्किल रहेगा सेंटर बैक गेटिंग अ टॉप 1, व्हाई, बिकॉज आपको पता है व्हेन यू हैव अ मैटिप एंड अ कोनाटे विद अ वर्जिल वैन डाइक, फोर्थ चॉइस ही रहोगे आप अगर आओगे, वो क्लियर है। तो वो एक आई इश्यू थिंक, रहेगा फॉर मी। हाँ मुझे भी वही वही प्रॉब्लम लग रहा है कि कौन आएगा सेंटर बैक पे, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास है, भले ही हम रिलाई नहीं कर सकते। मैटिप इंजरी प्रोन है, अभी कोनाटे और वेंडाइक का भी इंजरी इश्यू लास्ट सीजन बहुत बढ़ गया है, फिर भी फोर्थ ऑप्शन बनने के लिए कोई रेडी नहीं होता। सो वही मेरा एक टेंशन है। उसके अलावा जैसे आपने बोला ना कि बाइजेटिक, कर्टिस जोन्स, ये यंगस्टर है जो इस सीजन आप कह सकते हो मेक और ब्रेक जैसा हो गया है उनका, कि वो अगर परफॉर्म कर गए तो हमारी टीम में बने रहेंगे, वरना तो आई थिंक वी शुड नीड अ चेंज इन दैट पोजीशन। स्पेशली कर्टिस जोन्स जिसका 3 महीना अच्छा रहा लास्ट का, पर उससे पहले तो उसने आप कह सकते हो ओके ही परफॉर्म किया। सो और आर्सेनल के बारे में, यूनाइटेड ने भी अभी बहुत कुछ नहीं किया, तो उनके बारे में नहीं अभी बात कर। सिटी का कैसा लग रहा है आपको, जिस तरह से कोवाचिच उन्होंने ऐड किया, गुंडवान गया, तो आप कह सकते हो कि एक अच्छी एडिशन गुंडवान की जगह पे। उनके पास कार्विन फिलिप्स तो है ही, जो पिछले सीजन लिटरली खेला ही नहीं, आप ऐसा ही बोल हाँ सकते गेस्ट अपीयरेंस था उसका बस।
हाँ बिल्कुल। ये तो मतलब वो अगेन सिटी फैंस देख रहे हो तो भाई आई एम नॉट जस्ट बीइंग हार्श, मतलब ये जस्ट जोक, लेकिन कहीं ना कहीं जो नहीं तियागो नहीं, फैक्ट है भाई। लिवरपूल के लिए, वो कैल्विन फिलिप्स बेसिकली सिटी के लिए था, और कांटे चेल्सी के लिए था लास्ट सीजन, दैट्स अ फैक्ट इन टर्म्स ऑफ इंजरीज और अवेलेबिलिटी। बट मुझे लगता है दे हैव, आई नो बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन होगा, स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ चेल्सी फैन एज वेल एज बेसिकली जो देखा है प्रीमियर लीग ना लॉन्ग, आई जनरली फील दैट सिटी हैज डाउनग्रेडेड देयर मिडफील्ड। तो बहुत सरप्राइज रहेगा, और तो इसलिए मैं सरप्राइज हूँ दैट दे लेट गो डेक्लन राइस। आई नो कहीं ना कहीं दे डोंट हाँ लाइक गेटिंग इनटू वॉर, बट मुझे लगा दैट पेप डिड नॉट वांट डेक्लन राइस टू गो टू अ मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी और बायर्न म्यूनिख। दैट वाज द मेन एजेंडा मोर देन सिटी गेटिंग डेक्लन राइस। और वो माइट कम बैक बाइटिंग बिकॉज कोवाचिच, एज मच एज हम बोल रहे पेप है विल इंप्रूव एंड डेफिनेटली ही विल, नो टू वेज, लेकिन in terms of losing position, Kovacic का issue रहा है. Is he as good on the ball as compared to Gundogan? थोड़ा issues है, but at the same time even scoring goals it's an issue. तो मुझे लगता है Kovacic, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हाँ ना, that's a steal actually. बंदा जो 4 चैंपियंस जीता है 25 मिलियन में जा रहा है, but at the same time will he start at City? I don't think so. I think he probably would go a little bit change in formation. नहीं जाए तो he might start with Foden instead of Gundogan, क्योंकि Foden भी खेल सकता है in that cam role. ट्रू ट्रू। Or he might go a 3-2-3-2 with Alvarez coming in place of Gundogan in the 11, और Alvarez starting just beside Haaland. वो एक ऑप्शन है, बट वही है ना, अल्वारेज पेप और हालैंड एक ऑप्शंस साथ हो काफी है यार। यार, मतलब ऑप्शंस की कमी नहीं सिटी के पास, और ग्वार्डियोल भी ले रहे, तो भाई एक चीज तो पक्की है, हाँ इफ नॉट अ ट्रेबल दे विल डेफिनेटली गेट वन मेजर ट्रॉफी नेक्स्ट सीजन अगेन। वो तो मैं अभी बोल रहा हूँ, चैलेंज ज्यादा मिलेगा उनको बिकॉज लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड आर स्ट्रेंथनिंग बट इन पर्टिकुलर, बट फिर भी मैं बोलता हूँ सिटी एज स्टैंड्स फेवरेट्स है। काइल वॉकर दे माइट लूज टू बायर्न दो। छोटा सा अंकित भाई, आर्सेनल पे क्या लगता है? मुझे क्या लगता है ना, हम जब यूसीएल हारे थे 2018 में, फाइनल में हम जब हारे थे, उसके बाद हमने दो एडिशन किए थे, एक फाबिन्यो और एक एलिसन बेकर। दो ही साइनिंग थी, बहुत ही बढ़िया साइनिंग, और उसकी वजह से हम, हमारा जो लेवल था एज अ टीम लिवरपूल का, वो एकदम बढ़ गया था, और वी एंडेड अप विद टाइट। आर्सेनल भी उसी तरह से दो बड़ी साइनिंग की है अभी तक। टिम्बर भी आने वाला है तीसरी साइनिंग के तौर पे। 3 हो गए सो उनके तो, ये यस। हैंड पिक, आप कह सकते हो कि जो वॉइड है उसको ये लोग फिल कर रहे हैं। सो ये हाँ सीजन मतलब मुझे लग रहा है दे कैन ऑन गो ऑल द पेपर, वे। ऑन पेपर दे शुड डू इवन बेटर देन लास्ट सीजन, वो तो होना ही चाहिए, वो दैट्स अ बेसिक एक्सपेक्टेशन इफ यू आर एन आर्सेनल फैन, और आर्सेनल बोर्ड का भी एक्सपेक्टेशन होगा कि फाइनली इतना इन्वेस्ट किया है वापस से, तो इनफैक्ट दे हैव बीन बिल्कुल। स्पेंडिंग क्वाइट अ बिट, मतलब पीपल आर इन द मिसकंसेप्शन दे नॉट, दे हैव बीन स्पेंडिंग आर्सेनल। हाँ बिल्कुल। लेकिन डिफरेंस है भाई, और मैं, आप जानते ही हो भाई दर्शन, मुझे आई रियली रेट यर्गन क्लॉप, आई रियली रेट हिम, ठीक है, ही इज लाइक, हम्म, एक बोलता है ना बंदा डग आउट में तो भाई इंस्पायर हो जाती टीम ऑटोमेटिकली। आर्टेटा बहुत अच्छा किया है फॉर हिज एज, बट मैं डायरेक्टली इन टर्म्स में बोल रहा हूँ, आर्सेनल फैंस लुक अवे, एमरी रहता तो ही वुड हैव वन द लीग लास्ट सीजन, आर्टेटा डिड बॉटल इट, एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, बहुत यंगस्टर्स है, आप लाए भी हो ठीक है, डेक्लन राइस इज अ लीडर, काई हैवर्ट्स हैज वन बिग थिंग्स एज मच एज वो भी यार हिट एंड मिस है, और टिम्बर चलो ही इज अ टोटल न्यू वन, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली अपग्रेड है, मैं नहीं बोल रहा हूँ अपग्रेड नहीं है, बट इज इट कंपेरेबल टू अ फेबिनियो और एन एलिसन ऑफ दैट टाइम? इज इट कंपेरेबल विद क्लॉप बीइंग इन द डग आउट? नो, नहीं, आई डोंट थिंक सो, आई वुड लाइक टू से हाँ दैट मुझे भी नहीं। आर्सेनल, और मैं इसलिए सरप्राइज, मैंने अपने स्ट्रीम पर रैंट किया है भाई, मतलब मैं यहाँ मैन सिटी बायर्न फैन हुई नहीं, मैं सरप्राइज हूँ व्हाई डिडंट डेक्लन राइस एंड काई हैवर्ट्स ऑप्ट फॉर बायर्न म्यूनिख, ईदर वन ऑफ देम, मैं बहुत सरप्राइज हूँ। हम्म, इफ आई वाज देम भाई, अगेन नो डिसरेस्पेक्ट टू आर्सेनल, आप बायर्न म्यूनिख में ज्यादा फुटबॉल सीखते, आप बायर्न म्यूनिख में ज्यादा टूर्नामेंट जीतते, ठीक है, और आपको बायर्न म्यूनिख में इतना लाइमलाइट मिलता, एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप भी, बिकॉज वहां पर थॉमस टूकल है, इन ही गिव्स यू दैट मेरिटोक्रेसी, एक चीज होती है वहां पर, तो आई एम बिल्कुल। इवन इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग मैं सरप्राइज हूँ, लेकिन कमिंग बैक टू आर्सेनल, बहुत अच्छे साइनिंग्स है, नहीं बोल सकता था दीज आर नॉट गुड प्लेयर्स, हाँ काय हावर्ट्स थोड़ा सा जूरी इज आउट, लेकिन ही हैज नॉट बीन प्लेड इन दिस बेस्ट पोजीशन ईदर, चेल्सी में आप ये आर्ग्यू कर सकते हो, Arteta is a decent manager to play with him, but Declan Rice अगर आ जाता है तो he might in a strange way help Kai Havertz, क्योंकि आपका एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर है with that guts behind you, but overall मैं बोलता हूँ, अभी भी मैं बोलता हूँ, more than Arsenal, अभी भी मैं बोलता हूँ unpopular होगा, I genuinely believe that Liverpool and Manchester United might do better than Arsenal this season.
I might be wrong. And I'm हाँ, not a Liverpool and Manchester United fan, by the way. Just saying. यूनाइटेड भी जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। आर्सेनल में I think हाँ, plus एक और from loan they are getting back. They have options in midfield अभी. आपके lot of options on the wings भी है अभी all of a sudden क्योंकि ट्रोसार्ड आ गया था in the last window. तो I think Havertz could also play there in the worst case. Striker में भी आपके पास है Jesus, Nketiah, देखते क्या होता है, but Havertz, Trossard can also play there. So options काफी है. Obviously they have done all this why because of UCL. लेकिन बिल्कुल ऑप्शन तो are है। these players going there to win सो the UCL or just to play the UCL? I don't know. नहीं नहीं, जस्ट अंकित भाई अभी तक नहीं हुआ यूसीएल, अब कैसे होगा? देखो, मैं वही बोल रहा हूँ ना, आपको देखो यार, अगर कोई पीपल देख माइट रहा है तो फील दैट आई एम सॉरी, एन मगर आर्सेनल हेटर, मुझे आई एम नहीं नॉट। लगता मैं कि बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मेरे भाई। 7 साल यूसीएल में नहीं रहेगी और ये प्लेयर्स अट्रैक्ट हो गए जस्ट टू सी सेक्सी फुटबॉल। थोड़ा सा मुझे, मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ। आई फील दैट आजकल ना प्लेयर्स कंफर्ट देखते हैं और ज्यादा मीडिया से मोह माया में चल जाते हैं। आर्सेनल का इतना ज्यादा हाँ, हाइप बन गया ना कि क्या ही तो बवाल टीम है। यूरोप में अभी भी कहीं नहीं है, दैट्स जस्ट सेइंग। एंड फैक्ट बोल रहा हूँ ब्रो। बिल्कुल बिल्कुल प्लीज लेट मी नो बिल्कुल। इफ एनीवन डिसएग्रीज। हाँ, सो अंकित भाई, हमने सभी टीमों पे बात कर ली है, सो यहाँ पे ही ये वीडियो को खत्म करते हैं। जो भी अभी देख रहा है, तो सबसे पहले तो आपको क्या लगा, आप अपना ओपिनियन कमेंट में लिखिए कि किस टीम ने सबसे बढ़िया साइनिंग की है अब तक, वो लिख सकते हो। माउंट के बारे में लिख सकते हो, लिवरपूल, चेल्सी, सभी के बारे में लिख सकते हो। हम दोनों की चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू अंकित भाई फॉर ज्वाइनिंग। ऑलवेज ब्रो।